Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself, Krishna Kumar. तो एज यू नो स्टूडेंट, हम कक्षा 10वीं के लिए काव्य खंड को कर रहे हैं और काव्य खंड में अब तक हम कबीरदास की पोइम को कर चुके हैं। करीब कबीर की जो साखी पोइम थी उसकी हमने यूट्यूब वीडियो पर हमने उस क्लासेस को कर लिया, 3 वीडियो हमने उसके लिए डाले हैं। आज हम दूसरी पोइम करने जा रहे हैं और हमारी दूसरी पोइम है पद, जिसकी कवयित्री है मीरा देवी। ठीक है, तो आज की जो पहली क्लास है, जैसा कि आप जानते हो सभी, हम फर्स्ट क्लास में उस कविता की भाषागत विशेषताएं, मीन्स राइटर की जो कवयित्री है या कवि है उसकी भाषा की विशेषताएं, उन दोहों की, उन पदों की, उस पोइम की जो अपने आप में विशेषता है उस जिसका जिक्र करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। प्लस हम उस पोइम का पृष्ठभूमि को भी हम डिस्कस करेंगे। पृष्ठभूमि मीन्स किस बिहाफ पर पोइट ने उस कविता को लिखा है, या कवि ने या कवियत्री ने किस बिहाफ पर उस पोइम को लिखा है, वो उसमें क्या मैसेज देना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो इस चीज का जिक्र हम फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में करते आ रहे हैं, आज भी हम ऐसा ही करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मीरा की जो पोइम है उसकी भाषा की विशेषताएं, मीन्स कवयित्री की भाषा की विशेषताएं देख लेते हैं, या उस पोइम की जो खास विशेषताएं हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज है, मीरा ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है। इस पोइम के अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट है, इस पोइम की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इस पूरी पोइम के अंदर कवयित्री ने क्या किया है, भगवान जो कृष्ण हैं, जो द्वापर युग में जिन्होंने अवतार लिया था भगवान कृष्ण, उनके प्रति अपनी अनन्य मीन्स सिर्फ उन्हीं के प्रति, मीरा के मन में और किसी प्रभु के प्रति वो भक्ति भाव है ही नहीं। उनके तो सिर्फ एक ही इष्ट देव है, एक ही उनके परम पिता परमात्मा है, और वो कौन है, वो है भगवान कृष्ण। तो उनके प्रति उन्होंने अपनी भक्ति को क्या किया है, व्यक्त किया है। दूसरी विशेषता क्या है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। वैसे तो इस पूरी कविता में ब्रज भाषा ही है, लेकिन मीरा जो थी वो राजस्थान से संबंध रखती थी, इसलिए अपनी बोली के शब्दों का आना एक स्वाभाविक सी बात है, एक नेचुरल बात है कि हम किसी भी भाषा को बोले, लेकिन जब हम आम बोलचाल में बात कर रहे होंगे ना, तो हम वहाँ पर अपनी जो भाषा है, अपनी जो भाषा उसको भी साथ ले लेते हैं। तो इसलिए ब्रज भाषा का तो मीरा ने प्रयोग किया है, बट उसमें अपनी जो राजस्थानी जो उनकी बोली है, जैसे हमारे यहाँ हरियाणवी बोली है हरियाणा में, वैसे ही जो राजस्थान में राजस्थानी बोली है उनके शब्दों का भी बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयोग किया है। तीसरी विशेषता है, पद में गैर शैली का प्रयोग हुआ है। ये गैर शैली मीन्स मीरा के पदों में लयात्मकता है। लयात्मकता मीन्स जो पद की जो अंतिम लाइनों के जो अंतिम शब्द हैं वो राइमिंग वर्ड में है, लय वर्ड में है, इसलिए पूरे के पूरे पदों में लयात्मकता बन रही है। और जहां पर लयात्मकता हो, लय बन रही हो, उसको आप गे मीन्स गा सकते हो, गीत के तौर पर उसको क्या किया जा सकता है, गाया जा सकता है। इसलिए ये भी अपने आप में एक विशेषता है कि इसमें कौन सी शैली है, गैर शैली का प्रयोग कर रखा है। माधुर्य भक्ति का भाव है। अब ये देखिए बच्चे, हमारे देश में भक्ति के कुछ भाव थे, अलग अलग जो हमारे जो भगत कवि हुए हैं उनकी भक्ति का भाव जो था, फीलिंग जो थी, वो अलग अलग थी। कुछ लोगों ने भगवान की भक्ति की, भगवान को मालिक मानकर और अपना उनको दास मानकर, तो उस भक्ति को तो कहा जाता है दास्य भाव वाली भक्ति। जैसे यहाँ पर माधुर्य भक्ति है, जब आप अपने भगवान को तो अपना मालिक, अपना स्वामी कह देते हो और खुद को उनका दास बना देते हो, तो वो भक्ति होती है दास्य भक्ति। माधुर्य भक्ति होती है जब आप अपने स्वामी से प्रेम करते हो, प्रेम की भक्ति करते हो, आप उनको प्रेम व्यक्त कर रहे हो अपना, कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तो उसको कहा जाता है माधुर्य भक्ति। एक होती है सख्य भक्ति। सख्य भक्ति मीन्स, सख्य बोला जाता है जो सखा होता है, जो दोस्त होता है, मित्र, जब आप भगवान को भगवान न मानकर अपना मित्र मानकर उनकी भक्ति करते हो, तो वो कौन सी भक्ति होती है, सख्य भक्ति होती है।
तो 3 तरह की भक्ति का मैंने आपको जिक्र किया। एक माधुर्य भक्ति जिसमें आप परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हो। दूसरी सख्य भक्ति जिसमें आप परमात्मा को परमात्मा नहीं, आप परमात्मा को अपना मित्र समझकर उनके प्रति भक्ति करते हो। और एक दास्य भक्ति जिसमें आप परमात्मा को अपना स्वामी और उनको अपने आप को उनका दास मानकर आप जो भक्ति करते हो। तो मीरा की भक्ति कौन सी है? माधुर्य भाव की भक्ति है। मीन्स वो प्रभु से क्या कर रही है? प्रेम कर रही है। ये हमारी पोएम की मुख्य विशेषताएं हैं। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि उपरोक्त पोएम की विशेषताएं बताइए, या क्वेश्चन आ जाता है कि मीरा की भाषा की विशेषताएं बताइए, या ये आ जाता है कि उपरोक्त कविता का काव्य सौंदर्य लिखिए। आप तीनों क्वेश्चनों में इन्हीं मेन पॉइंटों को आप लिखोगे। 4 पॉइंट तो आपको लिखने होते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा पॉइंट दे सकते हो तो आप ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारी भाषा की विशेषताएं। दूसरी चीज, 2 पद मीरा ने दिए यहाँ पर। अभी हम आज की इस क्लास में दोनों पदों की जो मेन इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है जिसका उन्होंने इसमें जिक्र कर रखा है उसको यहाँ पर समझ लेते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम इसकी व्याख्या करें तो व्याख्या में हमारे लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए। ठीक है, तो देखिए मीरा ने यहाँ पर अपने इस जो कविता है उनकी पद, इसमें उन्होंने 2 पद लिए हैं। अब पहले पद में क्या है और दूसरे पद में क्या, हम उसका डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, जो पहला पद है उसमें मीरा ने क्या किया है? मीरा भगवान को कुछ याद दिला रही है। मीरा कह रही है कि भाई आप जो है ना भगवान हो और आप सबके दुखों को क्या करते हो? दूर करते हो। आपने तो द्रौपदी के दुख को दूर किया था। जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आपने वहां पर जाकर द्रौपदी के साड़ी के वस्त्र को बढ़ाकर इज्जत तो बचाई थी ना। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करते हो? जब जब आपके भक्तों को आपकी जरूरत पड़ती है तब तब आप इस धरती पर इंसान का रूप लेकर आते हो। कभी कभी तो आप एक ऐसा रूप लेकर आ जाते हो जिसमें आप आधे तो सिंह हो, आधे नर इंसान हो। भाई आधा हिस्सा तो आपका शेर जैसा है और आधा हिस्सा जो नरसिंह अवतार आपने सुना था। ठीक है ना। तो ये सब आप क्यों कर रहे हो? आप सब ये मतलब एक अपने भक्तों के लिए तो कर रहे हो ना। भाई जो आपका भक्त, इवन तो आपके सभी भक्त हैं और आप सबकी दया करते हो, अपने भक्तों के लिए आप ये सारे काम करते हो। ये तो इंसान है, ये तो छोड़ो, हाथी जैसा जानवर जिसको मगरमच्छ रोज परेशान करता था, आपने तो जानवरों के दुखों को भी दूर किया है। मगरमच्छ से पीछा छुड़वाया आपने हाथी का। तो मीरा ने क्या किया? ये कुछ एग्जाम्पल उन्होंने भगवान को बताए। भी आप अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर देते हो। कभी नरसिंह अवतार ले लेते हो, कभी जब भी जरूरत पड़ती हो बार बार, कभी कृष्ण का, कभी राम का, कभी वामन का, इस तरीके से अवतार लेकर आ जाते हो। और तो जानवरों तक की भी आप रक्षा करते हो। तो मीरा कह रही है, मीरा यहाँ पर फिर भगवान से रिक्वेस्ट नहीं कर रही। मीरा कह रही है कि मैं तो आपकी दासी हूँ, फिर नौकरानी हूँ मैं तो आपकी, तो आप मेरे दुख को भी दूर करो। फिर एक अधिकार सा बना लिया मीरा ने, एक संबंध बना लिया कि सबके करते हो तो मेरी भी करो। और तो आपके सिर्फ भगत है, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो दासी होने के नाते आप मेरे सारे कामों को पूरा करो, आप मेरी भी रक्षा करो, आप मेरे ऊपर भी अपनी दया डालो। ठीक है, ये पहला पद है। और जो दूसरा पद है, दूसरा पद में मीरा ने एक अजीब सी ही एप्लीकेशन लगा दी भगवान के सामने। एक अलग सी प्रार्थना उन्होंने भगवान को कर दी। और वो प्रार्थना क्या है? मीरा कह रही है कि आप अपने पास मुझे नौकरानी बनकर रख लो। नौकरानी, नौकर बनाकर रख लो आप मुझे अपने पास। क्यों? देखो, अगर भगवान मीरा को नौकरानी बनकर रख लेते अपने पास तो मीरा के तो सारे काम पूरे हो जाएंगे। कैसे काम पूरे होंगे? भाई सुबह शाम मीरा क्या करती है? मंदिर जाती है भगवान के दर्शन करने के लिए। जब भगवान उनको अपने पास नौकर बनाकर रख ही लेंगे तो उसको मंदिर में जाने की जरूरत क्या होगी? वो तो साक्षात वहाँ रोज सुबह शाम भगवान के क्या करेगी? दर्शन कर लेगी। तो दर्शन करने वाला काम पूरा हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा क्या होगा कि भाई वो नौकर बनकर रहेगी तो एक फायदा और उठा लेगी मीरा। जब भी अमूमन वो भक्ति करने के लिए मंदिर में जाती है तब क्या होता है कि
भक्ति के लिए मीरा को कुछ खर्चा करना पड़ता है। भाई अब सीधी सी बात है, हम मंदिर में जाएंगे, दीप धूप अगरबत्ती प्रसाद बहुत सारी चीजें फूल मालाएं ये लेकर जाते हो। तो मीरा जब नौकरानी बनकर यहाँ पर होगी तो मंदिर में जाती थी तो उसको ये सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, खर्चा करना पड़ता था। बट अगर वो यहाँ पर मतलब नौकर बनकर रहने लग जाएगी भगवान कृष्ण के पास तो उसको इस तरह के खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। फिर बहुत सारे काम मीरा के पूरे हो जाएंगे। कौन से काम मीरा के पूरे हो जाएंगे? वो उनके भाव को समझ लेंगे। मीन्स भाई सामने रहेगी तो पता रहेगा कि भगवान कृष्ण का मूड कैसा है, वो मूड को समझ लेगी। वो उनकी भक्ति मीन्स सेवा कर लेगी, और सेवा कर लेगी, भक्ति कर लेगी, और क्या होगा कि वो जो है ना दर्शन करेगी भगवान कृष्ण के रोज। और ये तीनों चीजों का उसको हमेशा के लिए क्या मिल जाएगा? एक अधिकार मिल जाएगा। भाई नौकर का तो यही काम होता है, वो अपने मालिक के दर्शन करे, वो अपने मालिक की सेवा करे, और वो अपने मालिक के भाव को मूड को समझे। और ये तीनों काम मीरा जब वहां पर नौकरानी बनकर रहेगी तो उसके तीनों काम क्या हो जाएंगे? आसानी से पूरे हो जाएंगे। अब मीरा डिस्कस कर रही है कि वो कौन से भगवान की बात कर रही है। जिस भगवान कृष्ण की बात वो कर रही है वो भगवान कृष्ण दिखते कैसे हैं? तो उन्होंने फिर भगवान कृष्ण की विशेषताएं बता दी कि सिर पे तो मोर वाला मुकुट, गले में लंबी वैजयंती माला है, और मुरली बजाता रहता है, धेनु चराता, गाय भैंसे चराता रहता है। अपने भगवान की विशेषताएं बताई। इसके अलावा फिर अब मीरा ने दूसरा रूप ले लिया। मीरा कह रही है कि मैं ना, आप मुझे जब नौकर बना के रख लोगे ना तो मैं आपके लिए महल बना दूंगी, और महल में रखवा लूंगी खिड़की। और फिर जैसे मान लो राजा महाराजाएं जब आते थे तो उनकी जो पत्नियां होती थी ना वो खिड़कियों से खड़ी होकर श्रृंगार करके खिड़कियों पे खड़ी होकर, और जब नीचे महाराज आता था, जब वो किसी दूर देश में गया वो होता था युद्ध के लिए, तो जब वो आता था तो खिड़की में खड़ी होकर वो क्या करती थी? उनके दर्शन करती थी। तो मीरा भी कहती है कि मैं आपके लिए महल बनवा दूंगी, खिड़की रखवा दूंगी, और फिर सुहाग का प्रतीक लाल रंग की साड़ी पहन लूंगी, और फिर मैं आपके क्या करूंगी? दर्शन करूंगी। मीन्स इन लाइनों में मीरा ने अपने आप को पत्नी बना लिया भगवान कृष्ण की। फिर उन्होंने कहा कि अगर मेरा कभी भी मन करेगा तो मैं यमुना किनारे चली जाऊंगी। यमुना किनारे तो भगवान कृष्ण रहते ही हैं, क्योंकि यमुना का किनारा उनको सबसे ज़्यादा पसंद था। तो वहाँ पर वो भगवान कृष्ण के क्या कर लेगी? दर्शन कर लेगी। और लास्ट लाइन में मीरा खुद मानती है कि भगवान के दर्शन करने की मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही जिज्ञासा हो गई है, और ये जिज्ञासा जो है ना ज़्यादा ठीक नहीं है। इसलिए वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि आप मेरी इस जिज्ञासा को क्या करो? खत्म करो, समाप्त करो, ताकि मैं अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल करूं। कंट्रोल किस बात का? कभी दासी बन रही है, कभी नौकरानी बन रही है, कभी पत्नी बन रही है। तो ये चीज़ें जो है ना वो उनके उतावलेपन को शो कर रही है कि वो भगवान कृष्ण से हर हालत में मिलना चाहती है। और मीरा को भी पता है कि भाई उतावलेपन से तो भगवान के दर्शन होंगे नहीं, वो तो शांत मन से हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तभी उनके दर्शन होंगे। इसलिए मीरा भगवान से ही प्रार्थना करती है कि आप मेरे इस उतावलेपन को खत्म कर दो। तो ये हमारी मीरा की पोएम की क्या थी? विशेषताएं थी। मीरा की पोएम क्या पृष्ठभूमि थी, आधार थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनके पदों की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।